कथा सुदामा और श्री कृष्ण की सच्ची मित्रता। द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण राजमहल में राजा की तरह विराजमान हैं, परंतु उनका हृदय वैभव और सोना चांदी से बड़ा नहीं हुआ था। उन्हें अपने बचपन के मित्र सुदामा की याद अक्सर आती थी। उधर दूसरी ओर सुदामा दरिद्र ब्राह्मण थे। घर में अन्न का दाना नहीं था। उनकी पत्नी उन्हें रोज समझाती, प्राणनाथ आप द्वारका जाइए, अपने सखा कृष्ण से मिलिए, वे बड़े राजा बन गए हैं, शायद हमारी सहायता हो जाए। सुदामा संकोच करते हुए, मित्रता कभी लोभ से नहीं होती, मैं कैसे उनसे मदद मांगूं? लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े। सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था। बहुत खोजने पर उनकी पत्नी ने मुट्ठी भर चिवड़ा एक छोटे से कपड़े में बांध दिया। वहीं वे अपने मित्र के लिए ले चले। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो विशाल द्वार, सोने के महल और भव्यता देखकर चकित रह गए। लेकिन सोचते रहे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? जैसे ही द्वारपाल ने कृष्ण को सूचना दी, वे नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए। राजा कृष्ण ने अपने गरीब मित्र को गले लगाया। आंसू छलक उठे। महल उन्हें सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके पैर धोए और इतने प्रेम से मिले कि सब दरबारी दंग रह गए। फिर कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झिझकते हुए वह बंधी हुई पोटली आगे बढ़ा देते हैं। कृष्ण उस चिवड़े को इस तरह खाते हैं मानो यह सोने चांदी से भी अमूल्य हो। रुक्मिणी जी रोक लेती हैं, प्रभु यदि आपने और खा लिया तो सुदामा के भाग्य का सब कुछ हमें ही मिल जाएगा। सुदामा बिना कुछ मांगे ही लौट जाते हैं। चलते समय सोचते हैं, कितने बड़े राजा हैं, फिर भी मेरे मित्र को कोई अभिमान नहीं। जब वे अपने गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी कुटिया अब सोने के महल में बदल चुकी है। चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। सुदामा समझ जाते हैं यह सब कृष्ण का प्रेम है। उन्होंने मांगे बिना सब कुछ दे दिया। समाप्ति और शिक्षा कथा का यही संदेश है। सच्ची मित्रता में लोभ नहीं होता। ईश्वर को आपका भाव चाहिए, भोग नहीं। और जब आप प्रेम से कोई छोटी सी भेंट भी देते हैं तो कृष्ण उसे अनमोल मानते हैं। राधे राधे। यदि आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।